नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं वो है इलेफेंट फुट ऑफ लाइनिंग। लाइनिंग में हम हमेशा इस तरह का इलेफेंट फुट आया हुआ देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो बॉटम है वो बॉटम के ऊपर आप इरोड हुआ लाइनिंग देख रहे हैं, जहां पर लाइनिंग अंदर गया हुआ है, जहां पर आपका लाइनिंग का डायमीटर है वो बड़ा हुआ है, तो इसे हम इलेफेंट फुट बोलते हैं। तो इस इलेफेंट फुट के कारण ये होता है कि बेसिक प्रॉब्लम जो कॉजेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है कि ड्यू टू होल्डिंग ऑफ मेटल। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मेटल का होल्ड करते हैं, तो उसके वजह से खासकर आप बाथ मेटल रखते हो या फिर जिसे हम बाथ मेटल या फिर हम बॉटम में कुछ मेटल रखते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है वो हमेशा उतना मेटल फर्नेस के अंदर रहेगा। तो उसके वजह से ये जो इलेफेंट फुट का जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है। तो बाथ मेटल को आपको नहीं रखना है, आपको फर्नेस के अंदर फर्नेस को पूरी तरह एम्प्टी करना है। अगर बाथ मेटल रहेगा या होल्डिंग ऑफ मेटल रहेगा तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड इज इम्प्रॉपर बॉटम लाइनिंग। तो बॉटम लाइनिंग में आपने ठीक तरीके से जहां पर आप स्पेशली जहां पर आपका बॉटम खत्म होता है, जहां पर आप फॉर्मर रखते हैं, तो वहां पर एक एंगुलर टाइप का शेप आता है लाइन फॉर्मर में। तो वहां पर जो पोकिंग है, वहां पर जो राइमिंग मास का जो पोकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वहां पर आपको ठीक तरह से तरीके से आपका फोर्क या आपका टूल नहीं जाता है, तो वहां पर आपका लाइनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो बॉटम है और जो ऊपरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फेस जहाँ पे मिलते हैं, तो वहां पर एक गैप सा बन जाता है, तो वो गैप नहीं बनना चाहिए। इसलिए जो बॉटम है उसको ठीक तरीके से उसके ऊपर पहले फोर्क लगा के फिर बॉटम फिर ऊपर का राइमिंग मास डाल के उसे आप ठीक तरीके से पोकिंग करोगे तो उससे काफी फायदा आपको मिलेगा। तो वो एक फैक्टर है इन प्रॉपर बॉटम लाइनिंग। improper rhyming of at the corner where the former gets fitted with the bottom, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइनिंग में। उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वहां पर ज्यादा समय बिताना पड़ता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहां पर अगर आपका राइमिंग लूज रह गया तो वहां पर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में हाई टेम्परेचर एक फैक्टर है, जिसमें अगर आपका टेम्परेचर आप ज्यादा रखते हो और स्पेशली आप उस हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप मेटल को होल्ड रखते हो तो उसके वजह से भी ये चीजें आ सकती है। ये जो इलेफेंट फुट है ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेटल होल्डिंग एक कारण है। उसके बाद जो आपका हील मेटल है या बाथ मेटल आप रखते हो वही कारण है। उसके बाद लाइनिंग ठीक तरीके से ना करना, वहां पर जो स्पेशली जो कॉर्नर एरिया वहां पर आपका राइमिंग ठीक से ना हो, उसके वजह से हाई टेम्परेचर के वजह से, इन सारी चीजों के वजह से आपका इलेफेंट फुट का ये प्रॉब्लम आ सकता है। जिसके वजह से जो इश्यूज आप फेस करते हैं वो है लेस लाइनिंग लाइफ। आपको जल्दी लाइनिंग तोड़ना पड़ता है, लाइनिंग का लाइफ आपको कम मिलता है। सेफ्टी कंसर्न फॉर द ऑपरेटर एंड फर्नेस, क्योंकि वहां पर इलेफेंट के वजह से आपका जो लाइनिंग का डायमीटर है वो बढ़ जाता है, लाइनिंग का जो थिकनेस है कम हो जाता है, तो उस एरिया से मेटल का पेनिट्रेशन एक चांसेस है, मेटल के लीकेजेस का चांसेस है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए सिलिकॉन फुट के प्रॉब्लम को आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए आपको मेटल होल्डिंग नहीं करना है, आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर मेटल होल्डिंग नहीं करना है। आपको बाथ मेटल जितना कम आप रख सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, उतना आपको कम कर रखना है। और जो लाइनिंग की जो प्रैक्टिस है उसमें आपका जो प्रॉपर राइमिंग है वो आपको करना है। इन चार ही चीजों से आप इस सिलिकॉन फुट के तकलीफ से, लिपोन के फुट के इश्यूज से बच सकते हो। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।